ओके बच्चा लोग, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो आसान सा वर्ड है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बाई मीन्स टू, बाई मीन्स टू। तो देखो एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम। एक बार रिपीट कर रही हूँ, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम। देखो ध्यान से समझना, एक बार रिपीट कर रही हूँ। बाई मीन्स टू एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग सिस्टम। देखो बेटा ये क्या कहता है, देखो यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम देना, टू नेमिंग सिस्टम देना, that is known as binomial nomenclature. That is the method of giving scientific names to organisms is known as बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो ऑर्गेनिजम्स को कौन सा नाम देना भैया, ऑर्गेनिजम्स को देखो साइंटिफिक नाम देना, उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। एक आसान सा वर्ड है, क्लियर हो गया होगा सभी को। आगे देखेंगे रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो भैया सबसे पहले समझो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। बेटा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है, ध्यान से समझो, वी वर डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा मैं आप लोगों को समझा रही थी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का लॉजिक क्या है, मतलब क्या है। देखो ध्यान से समझना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का एक सीधा सा काम है, दैट इज देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का लॉजिक क्या हुआ बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ एक ऐसा नॉमेनक्लेचर जिसमें दो नेम्स इन्वॉल्व हैं। अब सवाल आता है, बोले भैया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। रिपीटिंग द क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन। देखो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी तो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और देखो हर लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात हरियाणवी की भी करूँ तो हरियाणवी का एसेंट अलग है, एसेंट मतलब बोलने का तरीका अलग है, यहाँ पर अलग है। और भैया देखो हम किस साइड चले जाएंगे, हम रोहतक साइड चले जाएंगे तो वहाँ पर अलग है। तो देखो अब इसका मतलब अब हमें एक नाम तो रखना पड़ेगा दैट कैन बी एक्सेप्टेड होल वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करा जा सके। तो उसको क्या कहते हैं बेटा, नेम को, नेमिंग सिस्टम को बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ऐसे नाम को कहते हैं साइंटिफिक नेम। देखो रूल्स क्या क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, पहला नाम होता है फर्स्ट नेम इज जीनस। पहला नाम होता है बेटा जीनस। सेकेंड नेम इज स्पीशीज। बोले भैया पहला नाम तो है जीनस, दूसरा नाम है स्पीशीज। अगला ध्यान से समझना प्लीज, ये क्या कहता है, जो जीनस है, जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल अल्फाबेट। देखो जीनस कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, और स्पीशीज starts with small alphabet। और देखो भैया स्पीशीज किससे स्टार्ट होता है, स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। देखो जीनस कैपिटल अल्फाबेट से, स्पीशीज स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। अगला रूल देखेंगे, देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट रूल कहता है जब भी हम जीनस और स्पीशीज की बात करते हैं, तो जीनस और स्पीशीज की बात में नेक्स्ट रूल कहता है कि देखो जीनस फर्स्ट नेम, स्पीशीज सेकेंड नेम, जीनस कैपिटल से, स्पीशीज स्मॉल से। अब देखो आइदर नेम is
underlined separate. देखो भैया, क्या तो नाम को अलग अलग अंडरलाइन कर लो। क्या है? When written with hands, जब हाथ से लिखेंगे ना तो भैया क्या करेंगे, तब नाम को अलग अलग अंडरलाइन कर लेंगे। देखो ध्यान से समझो, जब मैं हाथ से लिखूंगी तब नाम को अलग अलग अंडरलाइन कर। देखो बेटा, जब हाथ से लिखें तो अंडरलाइन कर दें सेपरेटली, और written in italics, इटैलिक्स में लिखें। when printed, जब प्रिंटेड हो तो इटैलिक्स में हो, जब मैं लिखूं तो कैसा हो, दे आर अंडरलाइंड सेपरेट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना प्लीज। देखो तो एग्जाम्पल्स आते हैं, मोर देन इनफ है, आपको समझ में आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, पहला एग्जाम्पल है फ्रॉग। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉग। ठीक है बेटा, फ्रॉग का नाम क्या होता है? फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। एक बार वापस से नाम रिपीट कर रही हूँ, द नेम इज राना टिग्रीना। तो देखो फ्रॉग का नाम है राना टिग्रीना। अब लिखने का तरीका देखो, राना इज जीनस, टिग्रीना इज स्पीशीज। राना का ये पहला अल्फाबेट आर, ये क्या होना चाहिए? कैपिटल। और टिग्रीना का पहला अल्फाबेट टी, ये क्या होना चाहिए? स्मॉल। राना टिग्रीना, राना जीनस, टिग्रीना स्पीशीज। राना स्टार्ट्स विद अ कैपिटल अल्फाबेट, टिग्रीना स्मॉल स्टार्ट्स विद अ स्मॉल अल्फाबेट। तो आप लिखोगे कैसे राना टिग्रीना को? देखो, यू विल राइट इट एज राना टिग्रीना, अंडरलाइन इट सेपरेटली। राना को अलग, टिग्रीना को अलग। देखो ध्यान से समझो, क्या करोगे? राना अलग करोगे, टिग्रीना अलग अंडरलाइन करोगे। या फिर और कैसे लिखोगे? इटैलिक्स में लिखोगे। देखो आप लोगों ने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है, उसमें इटैलिक्स का ऑप्शन आता है। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा लिखना, उसमें ऐसे लिखा जाता है राना टिग्रीना। देखो बच्चा, दूसरा एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का नाम होता है होमो सैपियंस। देखो अगर कोई तुमसे पूछे ह्यूमन बीइंग्स का जीनस क्या होता है, तो द जीनस इज होमो। कोई पूछे स्पीशीज क्या होती है, तो बताना इनकी स्पीशीज होती है सैपियंस। द वर्ड इज होमो सैपियंस। देखो होमो सैपियंस, सैपियंस की स्पेलिंग करेक्ट कर रही हूँ मैं, SAPIENS, ठीक है ना। अब देखो होमो सैपियंस, क्या करना है आपको? लिखने का तरीका क्या तो करेंगे, लिखेंगे होमो, फिर लिखेंगे सैपियंस, अंडरलाइन देम सेपरेटली। या फिर क्या करेंगे, और राइट देम इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में लिखो। इटैलिक्स का मतलब होमो सैपियंस। आप लोग नोटबुक में जो लिखते हैं बेटू, रूल्स में तो चलो हम दोनों याद करते हैं, बट बेटा जो नोटबुक में लिखा जाता है, वो नोटबुक में हमेशा कौन सा लिखा जाता है? नोटबुक में हमेशा सिर्फ और सिर्फ दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली, सिर्फ सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। रूल्स हम दोनों के पढ़ते हैं, ये आप लोगों को बुक्स में मिलेंगे। ठीक है बच्चा, अगला नाम देखेंगे। द नेक्स्ट नेम इज गार्डन पी प्लांट। देखो अगला नाम है बेटा गार्डन पी प्लांट। ध्यान से समझना। देखो अच्छा, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टू बी डिस्कस्ड इज गार्डन पी प्लांट। इसका एक नाम होता है, क्या नाम होता है? पाइसम
सटाइवम, क्या तो अलग अलग लिखूं और अलग अलग अंडरलाइन कर दूं, या फिर क्या करूं इटैलिक्स में लिख दूं। देखो पाइसम, सॉरी इटैलिक्स नहीं लिखा, पाइसम सटाइवम। अगला देखो प्लीज, नेक्स्ट वर्ड इज इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा सबसे बड़ा बात क्या है, क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की क्या जरूरत है, कहाँ यूज होता है, समथिंग लाइक दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो वन ऑर्गेनिज्म हैज मैनी नेम्स इन मैनी लैंग्वेजेस। बोले भैया बहुत सारी लैंग्वेजेस में कुछ ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे नाम होते हैं। रिपीट कर रही हूँ, एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो सकते हैं। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है that two organisms may have same names। देखो भैया दो ऑर्गेनिजम्स के सेम नेम हो सकते हैं, किसी को किसी लैंग्वेज में कुछ बोलते हो और हो सकता है उसी को दूसरी लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो। they may have same names in different languages। अगला देखो तो क्या कहता है, so to avoid confusion। एक तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, एंड टू स्टडी एन ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, किसी भी ऑर्गेनिज्म को वर्ल्ड वाइड पढ़ने के लिए, पूरे वर्ल्ड में पढ़ने के लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज यूज्ड। देखो भैया कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज करा जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज किया जाता है। अच्छा बच्चा ध्यान से समझेंगे, इसी के साथ ना आपका चैप्टर ओवर हो गया है। और किसी को कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे, नोटबुक्स कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।